फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो जग में फल मीठे उपजाता कौन। वृक्ष न होते तो जग में फल मीठे उपजाता कौन। वृक्ष न होते तो पृथ्वी पर शुद्ध समीर बहाता कौन। वृक्ष न होते तो पृथ्वी पर शुद्ध समीर बहाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर ठंडी छाया लाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर ठंडी छाया लाता कौन। वृक्ष न होते तो हमें पुस्तक ज्ञान कराता कौन। वृक्ष न होते तो हमें पुस्तक ज्ञान कराता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो बारिश में निर्मल जल बरसाता कौन। वृक्ष न होते तो बारिश में निर्मल जल बरसाता कौन। वृक्ष धरा पर ना होते ऑक्सीजन हमें दिलाता कौन। वृक्ष धरा पर ना होते ऑक्सीजन हमें दिलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। चुप चुप दिखते कौवे सारे, चुप चुप चिड़िया रानी। झूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। चुप चुप दिखते कौवे सारे, चुप चुप चिड़िया रानी। झूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। झूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। जहाँ तहाँ कंक्रीट उगा है, वृक्ष हो गए बौने। बेबस खोज रहे हरियाली, नित पशुओं के छोने। जहाँ तहाँ कंक्रीट उगा है, वृक्ष हो गए बौने। बेबस खोज रहे हरियाली, नित पशुओं के छोने। उभरी रेती सरिता तल की, तड़पे मछली रानी। झूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। धुआं धुआं सी पूरी जिंदगी, धुआं हुआ जग सारा। भरी फेफड़ों में है काली, गया शीश पर पारा। फिर भी सोई है अवाम क्यों, फिर भी सोई है अवाम क्यों, होती है हैरानी।
आओ पौधे रोपें, आने वाली संतति को हम नहीं कटारे भोगें। जो बोएगा वही कटेगा, जो बोएगा वही कटेगा, मत कर अब मनमानी। ठूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। चुप चुप दिखते कौवे सारे, चुप चुप चिड़िया रानी। ठूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। ठूठ हो गए बरगद पीपल, गया रसातल पानी। गया रसातल पानी, गया रसातल पानी। के बाद अगर इस ध्येय गीत को आप बच्चों से गवा दें तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ना इसमें धर्म की बात आती है, ना किसी चीज की बात आती है, कोई। लेकिन अगर बच्चे रोज उस गीत को गाएंगे तो उनके मन में एक बात आएगी जरूर कि पेड़ हमें लगाने चाहिए और उस पेड़ का क्या फायदा है। अब इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं और ये जरूर हो सकता है कि हम साल में 500 पेड़ लगाते हो, 600 पेड़ लगाते हो और इसी बहिष्कार के लिए काम कर रहे हो। लेकिन सरकार जो 32,000 पेड़ लगा रही है, 32 करोड़ पेड़ लगा रही है और भी लोग लगा रहे हैं, उनके आगे हमारे 500 पेड़ कुछ ना। लेकिन हमें एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने इस यज्ञ में एक अपना योगदान दिया, चाहे वो छोटा ही सा योगदान हो। जैसे जब लंका में पुल बन रहा था तो एक गिलहरी थी, वो अपना नदी में अपने शरीर को धोती थी, फिर जाके बालू में डूबती थी, उसके शरीर में बालू लग जाती थी, वो बालू जाके पुल पर डालती थी। तो उसके मन में संतुष्टि थी कि पुल बनाने में हम भी कुछ योगदान करें। वैसे ही संतुष्टि हमारे अंदर भी है कि हम भी कुछ योगदान करें। और आज का जो समय का जो यक्ष प्रश्न है वो यही है कि प्रगति और पर्यावरण के विनाश के बीच में संतुलन कैसे। प्रगति भी होनी है, सड़कें बननी है, बिल्डिंग बननी है, स्कूल बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन पर्यावरण को भी बचाना। तो इसी ध्येय को लेके एक जीवन प्रतियोगिता हम लोगों ने कराई, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 10 स्कूलों के 178 बच्चों ने भाग लिया और उसी के पुरस्कार वितरण के लिए आज एक कार्यक्रम रखा है। तो देखिए क्या होगा, आएंगे तो हम लोग, जो बच्चे आते हैं उनको कर देंगे, जो बच्चे नहीं आते। लेकिन एक इसी पे हम लोगों ने एक नाटक किया था, पर्यावरण एक प्रश्न चिन्ह। उसमें कैरेक्टर थे पेड़, हवा, पर्यावरण और एक छोटी बच्ची और एक पैंट बाबू थे जो प्रगति प्रोग्रेस का द्योतक। तो नाटक के एंड में पैंट बाबू से ही जितने कैरेक्टर है, पर्यावरण है, हवा है, पेड़ है, बच्चे हैं, ये पूछते हैं कि क्या प्रगति का मतलब सांस का फूलना है, क्या प्रगति का मतलब किसानों का मरना है, क्या प्रगति का मतलब गौरैया का लुप्त होना है, और आखिरी सवाल वो पूछते थे क्या प्रगति का मतलब पर्यावरण का विनाश है। पैंट बाबू हर एक के जवाब में कहते थे कि ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसी प्रश्न चिन्ह का हल ढूंढने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसी कड़ी में ये निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी। और हमारा यह था कि जो बच्चा सबसे फर्स्ट आया है उसका निबंध अगर यहाँ पढ़ा जाए, अगर वो बच्चा उपस्थित हो जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कभी हम लोग इस काम को कर सकते। और एक बस सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग भी काम करते हैं, शुरू में काम करना शुरू किया तो ये होता था कि भाई ये क्या है यार, एक पेड़ लगा दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, साल भूले बांट दोगे, 500 बच्चों के बीच में बात कर दोगे, इससे क्या फर्क। मेरा भी मानना है कि आपका कोई भी कदम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, वो आपके गोल को अचीव करने के लिए
सफिशियंट है और उसमें आपको एक आत्मसंतुष्टि भी होगी। अब हम सुनाते जरूर है वो दृष्टांत हर बार। लोग कहते हैं आप हर बार एक ही चीज सुनाते, हम कहते हैं सुनाते इसलिए कि बार बार हम आपसे कहेंगे तो हो सकता है कुछ आपके दिमाग में बात भूल जाए। तो 2 दृष्टांत हम सुनाते हैं, वो अभी आज भी सुनाएंगे और फिर अपनी बात समाप्त करेंगे। कि नदी से एक बार किसी ने पूछा कि तुम आखिर कब तक समुद्र में मिलके अपने अस्तित्व का विलीन करती हो, अपने अस्तित्व को खत्म करती हो। तो नदी ने कहा कि जब तक समुद्र का खारापन दूर नहीं हो। दूसरा दृष्टांत ये है कि जंगल में एक बार आग लगी, भयंकर आग थी। एक चिड़िया आती थी, वो कहीं से पानी चोंच में लेके आती थी और आग में डाल दी। एक कौवा उसे देख रहा था, कौवे ने उसे पूछा कि तुम्हारे इस काम से क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा नहीं, हमें पता है कि हमारे काम से आग शायद न बुझे, लेकिन हमें ये भी पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में भी लिखा जाएगा।